क्रांती सेनेच्या छत्रपती क्रांती सेनेच्या छत्रपती क्रांती सेनेच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विजय असो छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विजय असो। नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं आंदोलन वार्ता इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर मैं जिस तरह से दिखाई पड़ रहा है कि छत्रपति क्रांति सेना ये जो संगठन है छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती को लेकर यहाँ पर में एकत्रित हुआ है। आज उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा है यहाँ पर में महल का जो नागपुर का जो हिस्सा है यहाँ पर में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक बड़ी प्रतिमा है जिस पे इन्होंने माल्यार्पण किया है। तो आइए जानते हैं कि आज किस अवसर पर इन्होंने ये माल्यार्पण का जो कार्यक्रम किया है वो पूछते हैं हमसे। आपका नाम बताइए। मैं अनिल नागरे, छत्रपति क्रांति सेना का नागपुर शहर का संयोजक के तौर पर मैं काम करता हूं। आज 8 अप्रैल 2023 है और आज पहली बार छत्रपति क्रांति सेना की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज का हम लोग जन्मदिवस मना रहे हैं। मैं ऐसा पूछना चाहता हूं आपसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जयंती है वो तो पिछले महीने 19 तारीख को फरवरी महीने में वो हो गई थी, तो फिर आप फिर से इनकी जयंती क्यों मना रहे हैं? नहीं, एक्चुअली जो पिछले महीने में 19 फरवरी को शिवाजी महाराज के नाम से जन्म दिवस मनाया गया वो फर्जी जन्म तारीख है। फर्जी इसलिए कि महाराष्ट्र सरकार का जो 1966 का जो जीआर है उस जीआर के अनुसार सुविधा के लिए 19 फरवरी तारीख उन्होंने घोषित किया था। उस वक़्त वो कांग्रेसी सरकार थी और उन्होंने वो घोषित किया था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म दिवस के संदर्भ में उस वक़्त एक कमेटी आयोजित की गई थी और उस कमेटी का नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज जन्म तिथि निर्णय समिति। और उस समिति में कुल 7 लोग थे और उन 7 लोगों में 5 तो केवल ब्राह्मण समुदाय के थे और उसमें से एक जो था कायस्थ जाति के थे और दूसरे जो थे वो मराठा जाति के थे, लेकिन उनमें एक मत नहीं हो रहा था। तो उसके लिए एक ब्राह्मण नाम एक है दीक्षित नाम के, तो उन्होंने सरकार को एक पत्र लिखा था उस वक़्त में और उन्होंने कहा था उस पत्र में कि सुविधा के लिए एक तारीख घोषित किया जाए करके। तो वो 19 फरवरी उन्होंने घोषित किया था। एक्चुअली शिवाजी महाराज की जो जन्म तारीख इन्होंने बताया 19 फरवरी में, तो वो फर्जी है। उस तारीख को शिवाजी महाराज का जन्म नहीं हुआ था, उस तारीख को माधव गोडवलकर जी का जन्म हुआ था जो आरएसएस के सर संघ चालक रह चुके हैं। तो शिवाजी महाराज के नाम पर वो माधव गोडवलकर का जन्मदिवस मनाया करते थे और हमें भ्रम में डाला करते थे। और अभी पिछले 2 महीने पहले 12 जनवरी 2023 को भारत मुक्ति मोर्चा और छत्रपति क्रांति सेना की ओर से पुणे में एक सभा का आयोजन किया गया था और उसमें मान्यवर वान मिश्राम साहब और इन्होंने इतिहास के जो इतिहासाचार्य है एडवोकेट अनंत दाभोलकर, इन्होंने संशोधन किया और संशोधन में उन्होंने डिक्लेयर किया कि शिवाजी महाराज की असली जो जन्म तारीख है वो 8 अप्रैल 1627 तारीख है। और उस बात को हम लोगों ने माना भी है, उन्होंने सिद्ध भी कर दिया। इसलिए हम लोग आज ये 8 अप्रैल 2023 को पहली बार छत्रपति क्रांति सेना की ओर से नागपुर में शिवाजी महाराज पुतला महल पर हम लोग ये शिव जयंती मना रहे हैं। तो ये जो शिव जयंती आज आप मना रहे हो तो सिर्फ यहाँ पर नागपुर के महल इस ठिकान पर ही हो रही है या और कहीं भी इस कार्यक्रम का आयोजन आप किया हुआ? पहली बार ये भारत में पहली बार 8 अप्रैल 2023 को हम लोग शिव जयंती मना रहे हैं। धीरे धीरे इसकी जानकारी आम लोगों में होगी और बड़े पैमाने पर अगले साल से उसके बाद में धीरे धीरे ये जन्म तारीख मनाया जाएगा। और आज ही के दिन में जुन्नर में जहाँ पर शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था रायगढ़ में, वहाँ पर भारत मुक्ति मोर्चा और छत्रपति क्रांति सेना की ओर से शिवाजी महाराज की जन्म वान मिश्राम साहब के नेतृत्व में मनाया जा रहा है। ये थे माननीय अनिल नागरे जी, छत्रपति क्रांति सेना के संयोजक। यहाँ पर में शिवाजी महाराज जी की जो जयंती है उन्होंने जैसे बताया कि दाभोलकर साहब के अनुसार ये जो जयंती है 8 अप्रैल 1627 बताई जा रही है और आज ही के दिन जुन्नर जिस जगह शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था रायगढ़ पे, तो वहाँ पर में भी बड़े पैमाने पर इस जयंती का आयोजन किया गया है। तो देखती है इस जयंती के इस दिन का लोगों पर क्या असर होता है।